मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बर्फ़ी की रेसिपी, खोए वाली बर्फ़ी की रेसिपी। और चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 1 कप चीनी ले ली है। सबसे पहले हम इसको 2-3 स्टेप्स में करेंगे और आपके साथ तमाम इकसाम की जो बर्फ़ी होती है उनकी रेसिपीज़ मैं शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ सिंपल बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप चीनी का शामिल कर देती हूँ। आधा किलो दूध में हम 1 किलो बर्फ़ी बनाएंगे और इसको मैं करमेलाइज़ करूँगी पहले। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें पूरा और भी मीठा ऐड कर सकते हैं। देखिए, चीनी को आपने इस तरह से मिक्स कर देना है और जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका कलर जो है वो इक्वल आए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाएगा और कहीं से और कोई कलर आएगा। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब काइंडली कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। देखिए, जब चीनी की ये वाली कंडीशन हो तो आप समझ लें कि आपकी जो चीनी है वो कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आपको। इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसके लिए आपने जो है वो लकड़ी का स्पैचुला इस्तेमाल करना है। आप कोई और चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी के स्पैचुले का ये फ़ायदा होता है कि इसके साथ चीनी चिपकती नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी मुकम्मल तौर पर कैरमलाइज़ हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो आधा किलो दूध शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये क्रिस्टल्स जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी, दूध गर्म होता जाएगा, तो ये क्रिस्टल्स जो हैं ये ख़ुद ब खुद ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसके क्रिस्टल्स जो बने थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से चीनी जो है वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। चीनी देखिए मुकम्मल अब्ज़ॉर्ब हो चुकी है और अब इसमें आधा चम्मच हम सिरके का शामिल करेंगे। आपने सिरके को डालने का मकसद ये है कि जो एक ये देखें जिस तरह से इसकी कंडीशन हो रही है दूध की कि ऊपर एक बलाई की लेयर जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से हमें दूध चाहिए। दूध को फाड़ना हमारा मकसद नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर चूल्हे से उतार लेंगे। दूध जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। इसको चूल्हे से मैंने उतार दिया है और ये एक और पैन रखा है मैंने। इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच देसी घी का शामिल करती हूँ और आप जो हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। आप जो हैं वो डाल्डा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसको मेल्ट कर लेंगे। ये अब मैंने 1 कप जो है वो मैदा लिया है वो इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम जो है वो थोड़ा सा भून लेंगे। मैदा देखें, इसको हम भून रहे हैं और इसको भूनने का मकसद ये है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये जो हमारा मैदा है उसका कच्चापन दूर हो गया है और अब इसकी जो आंच है उसको आपने बंद कर देना है। और ये ख़्याल रखना है कि जब हमने मैदे को भूनना है तो जो उसकी फ्लेम है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, वरना मैदा जो है वो जल जाएगा। और अब इसके अंदर आराम आराम से आपने जो दूध हमने बनाया था उसको शामिल करना है। इसके अंदर मैंने खोया शामिल नहीं किया, लेकिन इसके अंदर खोए का फ्लेवर ही आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आराम आराम से आपने इसके अंदर डालना है और इसको हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बनने पाएँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरह से।
ये देखिए ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब आपने इसको चम्मच की मदद के साथ जो है, जब तक ये गर्म है इसको सही करना है, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको हाथ के साथ हम मलेंगे। ये देखें ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको आपने अच्छी तरह से मल लेना है। आपको फील होता है कि इसके अंदर थोड़ा घी कम है तो इस तरह से आपने देसी घी इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आपने देसी घी इस्तेमाल किया है तो फिर देसी घी ही आपने इसमें डालना है, आप डालडा नहीं डाल सकते हैं। और अगर डालडा घी है तो फिर आप डालडा घी ही डालें। ये हमारी रेडी हो गई है और अब हम एक और ट्रे लेते हैं। एक और ट्रे ली है, इसके अंदर ये बटर पेपर को बिछा देते हैं हम इस तरह से, और इसको घी के साथ जो है वो ग्रीस कर लेते हैं। सारा आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है इसको इस तरह से। देसी घी ही आपने इस्तेमाल करना है अच्छी तरह से सारे किनारों पे, और ऊपर सारा आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। ये सारा ग्रीस हो चुका है और ये मेरे पास नट्स हैं, ये नट्स इसके ऊपर इस तरह से हम डाल देते हैं सारे। इससे भी बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा इसका। ये देखें इस तरह से सारे फैला देते हैं। सारे नट्स मैंने फैला दिए हैं और अब इसको ऊपर रखें इस तरह से, और आपने इस तरह से इसको हाथ की मदद के साथ जो है वो इस तरह से सारा स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। देखिए सारी बर्फ़ी को मैंने फैला दिया है और अब इसके ऊपर भी हम कुछ नट्स डाल देते हैं इस तरह से, और इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। ये देखें इस तरह से, और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें आप। ये देखें इस तरह से बर्फ़ी को रेस्ट दिए हुए 1 घंटा हो चुका है और अब इसको डिश में निकालते हैं। ये इसका कवर उतार लेते हैं और देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है वो कितनी मज़े की और टेस्टफुल रेडी हो गई है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए ये सारी बर्फ़ी की मैंने कटिंग कर ली है और ये अब आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल। ये देखें बर्फ़ी हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी रेडी की है। मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर्स भी ज़रूर किया करें। और इंशाल्लाह होंगी, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।